नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है पत्नी या महिलाओं को शादी के वक्त उनके पिता या पेरेंट्स के द्वारा दिया गया गिफ्ट डाउरी आर्टिकल में नहीं आएगा। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, टॉपिक बहुत ही अच्छा है, वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें उसका अपडेट जो है आप तक सही समय पर पहुंच सके। इसके अलावा वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट के द्वारा अगर कोई भी मन में आपके संकोच हो या कोई भी क्वेश्चन आता हो तो उसको हमसे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करता हूं टॉपिक को। अभी रिसेंटली केरल हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसमें साफ साफ ये कहा है कि बेटी के भलाई के लिए माता पिता द्वारा दिए गए उपहार दहेज की श्रेणी में नहीं आएंगे। था क्या मुद्दा और क्या कहा, इसको संक्षेप में लेकर चलूंगा। एक महत्वपूर्ण फैसले में केरल हाई कोर्ट ने माना कि शादी के समय दुल्हन को उसकी भलाई के लिए कोई भी उपहार उसके पेरेंट्स के द्वारा दिया गया हो वो दहेज अधिनियम 1961 के दायरे में नहीं आएगा और वो दहेज रूप में नहीं माना जाएगा। ये एक पीड़ित पति ने जो वो याचिका दायर की थी उसके ऊपर इसकी सुनवाई करते हुए कहा। इसका मतलब ये है कि कई बार हमने डाउरी के केसेस में देखे हैं कि दहेज के रूप में या शादी के समय उपहार के रूप में पेरेंट्स जो हैं लड़की के वो कई सारे उपहार लड़की को देते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, अलमारी हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, बेड हो गया। ये एक उपहार है जिससे कि बेटी उस फ्रिज को यूज़ कर सके, उस टीवी को देख सके, उस बेड पर सो सके, उस अलमारी को यूज़ कर सके, उस वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल सके। ये सारी चीज़ें उसकी भलाई के लिए दी जाती हैं। परंतु जब भी कोई मतभेद होता है पति पत्नी के बीच तो ये सारे आर्टिकल्स इनको दहेज रूपी आर्टिकल के रूप में दिखाया जाता है कि हमसे डिमांड की गई थी इसलिए हमने दिया है, और ये एक दहेज के रूप में कोर्ट के समक्ष इन सारे सामानों को पेश किया जाता है कि ये दहेज में हमने दिया था। परंतु अब केरल हाई कोर्ट के द्वारा ये जो जजमेंट आया है इसमें साफ साफ कहा गया है कि बेटी को दिया गया उपहार शादी के समय में वो दहेज के दायरे में नहीं आएगा, दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा अगर उसकी भलाई के लिए वो दिया जा रहा है तो। इससे क्या होगा कि आप कहीं भी ट्रायल कोर्ट्स में जो पीड़ित पति हैं जिनको इस तरह का केस लड़ रहे हैं और जिनको पता है कि हाँ भाई इस तरह का सामान हमें मिला है और पत्नी के घर वाले या पत्नी जो है इसको दहेज रूपी बताकर जो है हम पर क्लेम डाल रही है, 406 में ये क्लेम कर रही है या मांग रही है या परेशान कर रही है या 498A में अरेस्ट करवाने की बात कर रही है। इस जजमेंट के द्वारा आप अगर चाहें तो अपने आप को दोष मुक्त ही नहीं डिस्चार्ज भी करवा सकते हैं, जिसमें अगर पत्नी ये सब बातें उपहार के रूप में अगर कहीं भी बोला गया है तो आप उस उपहार को सीधा सीधा दिखा सकते हैं कि ये डाउरी आर्टिकल्स में नहीं आता और ये डाउरी आर्टिकल्स के ऊपर है या उसकी भलाई के लिए दिया गया था। केरल हाई कोर्ट ने बहुत ही बढ़िया ये जजमेंट दिया है, अभी इसी महीने का ये जजमेंट है और इसमें बकायदा जो गिफ्ट के अलावा जो ज्वेलरीज वगैरह हैं वो हाई कोर्ट ने माना है कि ठीक है वो जो है आप सौंप दीजिए, वापस कर दीजिए, परंतु उनको भी अगर वो भलाई के लिए दिए गए हैं या बेटी को दिए गए हैं तो उनको भी दहेज के दायरे में नहीं रखा गया है। अगर कोई डिमांड नहीं आई है तो अगर खुशी से दे रहे हैं तो वो उपहार हुआ, दैट इज़ अ गिफ्ट, नॉट अ डाउरी आर्टिकल्स। नॉट उनकी तरफ से कोई डिमांड आया नहीं था, वो दहेज के रूप में नहीं जाएगा। ये जजमेंट पूरी तरह से अगर पढ़ा जाए या देखा जाए तो इस जजमेंट को मैं आपको बता दूं कि इस जजमेंट से आधे से ज़्यादा
डाउरी के केसेस जो हैं समाप्त हो जाएंगे। और इस जजमेंट का नाम मैं बता देता हूँ आपको, जिससे कि भविष्य में अगर कोई भी इसका लाभ उठाना चाहे तो उसको मिल सके। ये जजमेंट है विष्णु आर वर्सेस विष्णु आर, ध्यान रखेंगे, विष्णु आर वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। विष्णु आर वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, यह भी 2021 का ही जजमेंट है, दिसंबर का। इस जजमेंट को चाहें तो आप अपने केसेस में यूज कर सकते हैं। पीड़ित पति अगर चाहें तो इस केस को अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट में या जजमेंट के समय या डिस्चार्ज चार्ज के समय दे सकते हैं, जिससे कि उनको फायदा मिल सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको समझ में आई तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ लाइक ज़रूर करें। शेयर इसलिए मैं कहता हूँ हर वीडियो में, क्योंकि अगर आप खुद अगर समझ गए, आपको समझ में आ गई हो, अगर आप दूसरों को शेयर करेंगे तो शायद वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। कोई भी अगर संकोच हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। चलते चलते मैं फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।